हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गोपाल सर। आज का लेक्चर रहेगा हमारा क्लास 9th स्टैंडर्ड के लिए। लास्ट लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ कंसेप्ट किए थे। आज हम उन कंसेप्ट का यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे भैया। कुछ क्वेश्चंस क्या करेंगे? अटेम्प्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एक फिगर आपको गिवन होगा, एक फिगर आपको गिवन होगा। फिगर बना लेते हैं भाई पहले। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। फिगर आपको गिवन होगा। फिगर में हमें एक ट्रायंगल दे रखी है। एक ट्रायंगल हमें दे रखी फिगर में, जिसके पॉइंट्स दे रखे हैं ओ, ए और बी। ओ, ए और बी। क्या कहता है? जो ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट, जो आपका ओ पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हैं 0 0। ओ पॉइंट जो है आपका उसके कोऑर्डिनेट हैं क्या? 0 0। और एक पॉइंट ए हमें दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट है 4 0। एक पॉइंट हमें ए दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 4 0। और हमें क्या करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। क्वेश्चन लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। इन फिगर, क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ भाई मैं। इन फिगर में ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB with coordinate of coordinates of A and O as 4, 0 and 0, 0। ये दे रखा है हमें। एक चीज़ और दे रखी है कि जो AB की डिस्टेंस है, जो AB डिस्टेंस है वो 5 यूनिट्स है। AB डिस्टेंस जो है वो कितनी है? 5 यूनिट्स है। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ B। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ B के हमें क्या फाइंड करने हैं सर? कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो पॉइंट O है उसके कोऑर्डिनेट हैं 0 0। और 0 0 कोऑर्डिनेट किसके होते हैं भैया? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं। कहने का मतलब जो पॉइंट O है वो कहाँ बना हुआ है? ओरिजिन के ऊपर बना हुआ है। यहाँ बना है पॉइंट O जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं? 0 0। फिर हमने देखा पॉइंट A। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या है? 4 0। लास्ट लेक्चर में आपको एक बात बताई गई थी। यहाँ देखो 4 0 दे रखा है पॉइंट A के कोऑर्डिनेट। तो ये तो x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। और y की वैल्यू क्या है? 0। और y की वैल्यू 0 कहाँ होती है सर? x एक्सिस के ऊपर होती है। कहने का मतलब ये पॉइंट जो है आपका 4, 0 ये आपको कहाँ मिलेगा? x एक्सिस के ऊपर मिलेगा। तो यहाँ ये पॉइंट मिल जाएगा आपका क्या? 4, 0। ये हमने डिस्टेंस ले ली, हमने कितनी? 4 यूनिट। ठीक है सर। फिर कहता है जो AB आपको दे रखा है वो 5 यूनिट्स हैं। जो AB आपको दे रखा है, A से B की जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी है? 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? B के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। इतनी कहानी समझ में आ गई? आगे सर देखो कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए, इसको मैं इस साइड लिख लेता हूँ भाई। ये है पॉइंट O। अब देखो जरा, यहाँ x की वैल्यू क्या थी? ओरिजिन के ऊपर दोनों वैल्यू 0 होती हैं, x की भी और y की भी। तो यहाँ x की वैल्यू थी 0 और हम यहाँ से यहाँ चले गए। यहाँ x की वैल्यू कितनी है? 4। तो 0 से 4 अगर हम चले जाएं तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? कहोगे सर 4 यूनिट हो जाएगी। 4 यूनिट्स। हम 0 से 4 पे गए हैं तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भैया? 4 यूनिट हो जाएगी। और ये डिस्टेंस हमें दे रखी है, ये डिस्टेंस हमें गिवन है। कौन सी? AB। तो क्या करेंगे? अगर हमें ये डिस्टेंस मिल जाए, अगर डिस्टेंस BO मिल जाए
तो हमें क्या पता लग जाएगा कि बी के कोऑर्डिनेट क्या है, बी के कोऑर्डिनेट क्या है। चलो फाइंड करते हैं। अब देखो ये हमने क्वाड्रेंट बनाया है, क्वाड्रेंट बनाया है तो यहाँ एंगल होगा आपका 90 डिग्री का, और एंगल अगर 90 डिग्री का है तो ये ट्रायंगल जो बन गया आपका, वो ट्रायंगल क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। लिख लेंगे बात ये क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB, राइट एंगल ट्रायंगल AOB की अगर हम बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल AOB की, तो राइट एंगल ट्रायंगल जब भी आपको दिया हो, जब भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो तो एक भाई साहब की याद आनी चाहिए आपको। भाई साहब का नाम क्या था, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ रखी होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, मान लीजिए हमने PQR, ये कौन कह रहा है, पाइथागोरस थ्योरम कह रही है। क्या कह रही है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमें ये कह रही है कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या होगा, एक साइड को आप बेस ले लेंगे, एक साइड को आप परपेंडिकुलर ले लेंगे, परपेंडिकुलर ले लेंगे, और एक साइड को आप क्या ले लेंगे, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर लिख लो इसको, परपेंडिकुलर, ये बताया था। देखो हाइपोटेनस की पहचान क्या है, जो राइट एंगल बना है ना आपका, जो 90 का एंगल बना है, उसके जस्ट सामने जो की साइड जो होगी वो आपकी हाइपोटेनस होगी। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो एक टेढ़ी लाइन बनी है ना, ये वाली, ये जो टेढ़ी लाइन है वो क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। इनमें से किसी को आप बेस ले सकते हो, किसी को आप परपेंडिकुलर ले सकते हो। तो उसने हाइपोटेनस को H से नोट कर दिया, बेस को B से नोट कर दिया, और परपेंडिकुलर को P से नोट कर दिया, ठीक है। और रिजल्ट क्या दिया, रिजल्ट ये दिया कि जो बेस का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, किसके इक्वल होगा, H के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये दिया था रिजल्ट किसने, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसी रिजल्ट का हम यूज करने वाले हैं, किसका, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये यूज करेंगे हम रिजल्ट किसमें, इस ट्रायंगल में। कौन से ट्रायंगल में, AOB में। चलिए ये तो बात बताई मैंने किसके बारे में, हाइपोटेनस के बारे में। तो हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज होता है। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं, इसको मैंने क्या ले लिया, बेस, इसको मैंने क्या ले लिया, परपेंडिकुलर, और इसको क्या ले लिया मैंने, हाइपोटेनस। तो इसके अकॉर्डिंग अगर जाएं तो बेस का स्क्वायर, बेस कौन है, OA, तो OA का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन है, OB, तो OB का स्क्वायर, और इक्वल टू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, AB, तो AB का स्क्वायर, ठीक है सर। OA कितनी है हमारी, कहोगे सर 4 यूनिट्स है, तो 4 का स्क्वायर हो गया भैया। OB हमें फाइंड करनी है, सेम लिख दो, और AB हमें गिवन है कितना, 5 यूनिट्स, यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। करिए सॉल्व 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया, 16, OB का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया सर, ये तो फाइंड करनी है, सेम लिख दोगे, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25। अब ये पॉजिटिव 16 है, दूसरी साइड लेके जाओगे नेगेटिव हो जाएगा, तो OB का स्क्वायर आ गया हमारा 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा सर, 9 आ जाएगा। OB का स्क्वायर आ गया 9। मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या, कि OB का स्क्वायर जो आया है वो 9 के इक्वल आया है। तो क्या करेंगे, अगर आपको स्क्वायर हटाना है ना, तो दोनों साइड आपको क्या लगाना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा, रूट लगा दो। और जब भी किसी नंबर का रूट किया जाता है तो प्लस माइनस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है भाई, प्लस माइनस लगाया जाता है, ठीक है सर। इसके स्क्वायर से तो इसका रूट कट जाएगा, क्या बच गया, AB, तो यहाँ क्या आ गया, प्लस माइनस 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है। 9 का रूट कितना होता है भाई, 3 होता है। तो OB की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3, यानी कि OB जो है, OB वो या तो प्लस का हो सकता है या माइनस का हो सकता है। अब माइंड में क्वेश्चन आ गया, प्लस का और माइनस का कैसे सर, देखो प्लस का और माइनस का कैसे, एक तो हमने ये बना रखा है, दूसरा फिगर कैसे बन सकता है, दूसरा फिगर कैसे बन सकता है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जिसको हमने क्या लिया था, A लिया था, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, 4 0, फिर ये था O जिसके कोऑर्डिनेट क्या थे, 0 0। हो सकता है ये जो B पॉइंट है ना, ये नीचे भी तो हो सकता है, B पॉइंट नीचे भी हो सकता है, यहाँ भी तो क्या बन जाएगी आपकी, एक ट्रायंगल बन जाएगी, ये बन गई ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ऐसे भी बन सकती है, ट्रायंगल ऐसे भी बन सकती है, इसलिए किसकी, B की वैल्यू 2 आई है। अब आपको क्या बताया गया था, ये बताया गया था कि जो y एक्सिस है 2 पार्टों में डिवाइड होता है, एक तो ऊपर वाला x एक्सिस से ऊपर वाला और एक x एक्सिस से नीचे वाला। आपको ये बताया गया है कि x एक्सिस से ऊपर वाली जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी और x एक्सिस से नीचे वाली वैल्यू जो है वो
नेगेटिव होगी। तो पॉजिटिव वैल्यू अगर आपको लेनी है तो एक्स एक्सिस से ऊपर वाली बात करेंगे, मीन्स इसकी बात करेंगे, और भैया अगर आपको नेगेटिव वैल्यू लेनी है तो एक्स एक्सिस से नीचे की बात करेंगे, तो पॉइंट आपका यहाँ बन जाएगा। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो हमारा बी पॉइंट है, बी पॉइंट ये किसके ऊपर है? जो बी पॉइंट है वो किसके ऊपर है? आप कहोगे सर वाई एक्सिस के ऊपर है, और वाई एक्सिस के ऊपर अगर ये पॉइंट है तो वहाँ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। लास्ट क्लास में बताया गया था वाई के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 होती है और एक्स के ऊपर वाई की वैल्यू 0 होती है। तो जो ये पॉइंट हमारा बी वाई एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ नॉर्मल सी बात है, एक्स की वैल्यू तो सर होगी 0, एक्स की वैल्यू 0 होगी, और वाई की वैल्यू हमारी ये आई है ओ बी कितना आया? 3। तो यहाँ वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि हमने शुरुआत की थी यहाँ से 0 से, और 0 से b तक हम गए ना, 0 से b तक हम गए, तो आंसर हमारा कितना आया था? 3 यूनिट्स आया था, 3 यूनिट्स। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, जो किसकी डिस्टेंस है? y की डिस्टेंस है, सॉरी b की डिस्टेंस है, कहाँ से? ओरिजिन से, यानी कि OB जो है, OB वो कितना आया था हमारा? 3 आया था। जब हमने क्या लिया? x एक्सिस से ऊपर लिया, तो x की वैल्यू तो 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो पॉइंट था वो y एक्सिस के ऊपर था। y एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या बन गया? 0,3। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर आप नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो नीचे चला जाएगा ये नीचे। अब ये पॉइंट भी किसके ऊपर है? कहोगे सर y एक्सिस के ऊपर है। y एक्सिस के ऊपर है तो x की वैल्यू तो यहाँ भी क्या है? 0 है, और y की वैल्यू कितनी है? -3। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? -3। तो b की वैल्यू 2 आ जाएंगी, यानी कि b के कोऑर्डिनेट 2 हो सकते हैं, या तो 0,3 हो जाएगा या फिर 0,-3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेंगे भैया, ये मैंने अलग अलग बुक से क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके लिए बेस्ट है, बेस्ट। यहाँ से आपकी बहुत सारी नॉलेज क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और हमारा तो मोटिव ही ये है, क्या? लेट्स मेक इट इंटरेस्टिंग। आओ मैथ्स को क्या बनाए? इंटरेस्टिंग बनाए विद गोपाल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भैया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक फिगर दे दिया हमें, इन फिगर, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। इन फिगर लिख रहा हूँ क्वेश्चन में यहाँ, इन फिगर, फिगर में, इन फिगर ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो ट्रायंगल है हमारी PQR वो क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है सर जी। एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, आज मक्खी भी हमारे साथ पढ़ना चाहती है। देखो कितना सहयोग कर रही है मेरा। मक्खी को भी इंटरेस्ट बन गया है, तुम्हारा भी बनना चाहिए। आ जाइए बनाते हैं। क्या? Q और R के कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q एंड R, Q और R के क्या कोऑर्डिनेट क्या क्या भाई? 0,4 एंड 0,-4। पॉइंट Q और R के कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं। वर्टेक्स हमें निकालना है P। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। ओम श्री राम। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। P के कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए। देखिए कितना धमाकेदार क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। ये हमारा x एक्सिस है भैया, ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है सर, ढूंढो रे ढूंढो। ये मिलेगा कहाँ? 0,4। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 0 कहाँ होती है? कहोगे सर y एक्सिस के ऊपर होती है, तो कहीं ना कहीं पॉइंट हमें यहाँ मिलने वाला है भाई। x की वैल्यू जहाँ 0 है तो वो पॉइंट कहाँ मिलेगा? y एक्सिस के ऊपर। ठीक है, कितना? y की वैल्यू 4 है, तो ये जो पॉइंट है इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 4 है। इसका कोऑर्डिनेट है 0,4। ठीक है सर, इसको ढूंढ लो। x की वैल्यू यहाँ भी 0 है। अगर x की वैल्यू यहाँ भी 0 है, इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट भी
वाई एक्सिस के ऊपर है, लेकिन वाई की वैल्यू नेगेटिव है, वाई की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये नीचे की ओर बना होगा। तो ये जो पॉइंट होगा आपका, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, -4। 2 पॉइंट मिल गए सर, 2 पॉइंट मिल गए हैं। अब क्या कहता है, ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल। ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल। तो हम क्या बना लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। पॉइंट ले लिया हमने P, और P को ज्वाइन कर लिया इससे, P को ज्वाइन कर लिया इससे। ये एक पॉइंट था हमारा भैया जी Q, और ये पॉइंट था R। तीनों पॉइंटों को मिलाया तो मिल गई, क्या मिल गई सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप कहोगे सर, क्या कहोगे सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल होती क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, जिसमें तीनों साइडें इक्वल हो। तो यहाँ एक नॉर्मल सी बात हमें समझ में आ गई, तीनों साइडें इसकी क्या है, इक्वल। ये साइड, फिर ये साइड, और फिर ये साइड, यानी कि PQ, QR और RP, ये तीनों साइडें क्या हैं, इक्वल हैं। किसने बताया, नाम लिख रखा था क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है गुरुजी, आ जाओ बात करते हैं। चलिए अब ये बताओ मुझे, क्या बताओगे रे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी। देखो ये था हमारा ओरिजिन, ओरिजिन से ऊपर की ओर गए कितना है, 4 यूनिट। ओरिजिन से नीचे की ओर गए, कहोगे 4 यूनिट। कहोगे सर नेगेटिव है ना। जब आप लेंथ ले रहे हैं ना, लेंथ को नेगेटिव नहीं लेना, नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट कर देना है। क्यों, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है सर, ये 4 यूनिट, ये 4 यूनिट, तो जो टोटल लेंथ बन गई P या QR, जो टोटल लेंथ बन गई QR, Q से लेकर के R तक कितनी बन गई, 4 और 4 8 यूनिट। कहने का मतलब ये है कि जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी प्रत्येक साइड कितनी है सर, 8 सेंटीमीटर है। तो ये भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। ये भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। सारी की सारी साइडें कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। ठीक है सर, यहाँ ले लिया मैंने ओरिजिन। तो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, इस ट्रायंगल की। नाम बताओ फटाफट, नाम क्या है। नाम कहोगे सर QOP या फिर POQ। लिख लो, क्या लिखोगे, इन राइट एंगल, मान जा तू, पढ़ ले, चुपचाप करके पढ़ ले। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल POQ एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस लगा दो। क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। देखो सर, इसको ले लो बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या, H फॉर हाइपोटेनस। ठीक है सर, बात करते हैं। क्या बताया था इसने, ये बताया था कि B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर। चलो बेस ये रहा, इसकी लेंथ हमारे पास नहीं है सर, सेम लिख दो, OP का स्क्वायर मैंने सेम लिख दिया, बीच में प्लस। अब आ गया परपेंडिकुलर कौन सा है, ये रहा। इसकी लेंथ कितनी है, कहोगे सर 4, तो यहाँ लिख दिया मैंने क्या, 4 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस की लेंथ देखो गुरुजी, कहोगे सर 8 सेंटीमीटर। 8 हाइपोटेनस कितना है, 8, तो भैया जी 8 का स्क्वायर हो गया। ठीक है सर, करो सोल्व। OP का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है जी, ये पॉजिटिव वहाँ जाके नेगेटिव हो गया भैया। OP स्क्वायर आ गया हमारा 48। 64 में से 16 माइनस करोगे 48, किसकी वैल्यू आ गई, OP की स्क्वायर की। अब क्या करना है, अगर स्क्वायर को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, रूट, और रूट अगर करोगे तो क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस लेना पड़ेगा। प्लस माइनस किसी भी नंबर का रूट करोगे प्लस माइनस आपको लेना पड़ेगा, प्लस माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है सर, यहाँ तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, क्या बच गया जी, OP। यहाँ देखो 48, प्लस माइनस लगा दिया मैंने साइन। 48 का रूट निकालने के लिए इसके फैक्टर कर लेते हैं, मीन्स फैक्टर कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करोगे 24, 2 से डिवाइड करोगे 12, 2 से डिवाइड करोगे 6, 2 से डिवाइड करोगे 3, 3 से डिवाइड करोगे 1।
ये क्या है, रूट निकालने का। रूट निकालने का तरीका है क्या, कौन सा तरीका है, फैक्टराइजेशन। रूट निकालने का एक तरीका होता है फैक्टराइजेशन, यानी कि हमें क्या करने हैं, जिसका रूट निकालना है उसके फैक्टर कर लेने हैं, उसको तोड़ देना है, टुकड़े टुकड़े कर देंगे भाई, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। चलो क्या करो, दो दो का पेयर बना लो रे बना लो, क्या कर लो, दो दो का पेयर बना लो भाई। दो दो नंबरों को, सेम सेम नंबर होने चाहिए, दो दो नंबरों को इकट्ठा कर लो। कहोगे सर इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, सेम सेम नंबरों का पेयर बना लो। पेयर में से क्या करो, बार कर दो एक एक। ये 2 का पेयर था, 2 बार हो गया, ये 2 का पेयर है, 2 बार हो गया। किसका पेयर नहीं बना, जिसका पेयर नहीं बना उसको छोड़ दो। अब पेयर में से जो बाहर आ गया ना, पेयर में से जो जो नंबर बाहर आ गए उनकी मल्टीप्लाई कर लो। तो बाहर कौन आया, इस पेयर में से 2 बार आया, इस पेयर में से 2 बार आया, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गया। कितना आ गया, 4। अब जिसका पेयर नहीं बना, जिसका पेयर नहीं बना उसको रूट के अंदर छोड़ दो, उसको रूट के अंदर छोड़ दो। तो ओपी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4√3। साथ में क्या लिख देंगे, यूनिट्स। अब प्लस माइनस का आपको पता ही है कि ये प्लस का भी हो सकता है और ये माइनस का भी हो सकता है, ये प्लस का भी हो सकता है और ये माइनस का भी हो सकता है। सुन लो, सुन रहे हो क्या, सुन रहे हैं सर। जो पॉइंट P है, जो पॉइंट P है वो x एक्सिस के ऊपर है। अब x एक्सिस के ऊपर होने के 2 ऑप्शन बन गए, या तो ये राइट साइड में होगा और या तो ये लेफ्ट साइड में होगा। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में बनाना चाहूँ तो भैया ऐसे भी आपको पॉइंट P मिल सकता है। अब यही बात आपको समझनी है, अगर राइट साइड की बात कर रहे हैं x एक्सिस की तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, और अगर लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं तो वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। कहने का मतलब अगर ये वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं तो राइट साइड में है P, और ये वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं तो P कौन से में है, लेफ्ट साइड में है। एक बात बताओ, क्या पॉइंट P कौन से एक्सिस के ऊपर है, कहोगे सर x एक्सिस के ऊपर है। और x एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो किसकी वैल्यू 0 होती है, कहोगे सर y की वैल्यू 0 होती है। y की वैल्यू 0, y की वैल्यू तो 0 होगी, ठीक है सर। y की वैल्यू बाद में लिखनी है, पहले x की वैल्यू लिखनी है। तो x की वैल्यू क्या है, ये रही 4√3। तो x की वैल्यू तो आ गई सर जी 4√3 और y की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है सर, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये रहा, यहाँ भी तो पॉइंट कहाँ है, y एक्सिस के सॉरी x एक्सिस के ऊपर है और x एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ भी y की वैल्यू 0, x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव वाली। क्यों, क्योंकि लेफ्ट में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव वैल्यू आ गई किसकी, x की। तो कोऑर्डिनेट आ सकते हैं P के 2, या तो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा 4√3, 0, या कोऑर्डिनेट क्या होगा -4√3, 0। ये आ गई 2 वैल्यू किसकी, P की। आया मजा, आया रे सुल्तान। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन था भाई। 9th वालों, अरे ओ 9th वालों सुन लो, जितना करवाया जाता है कॉपी में नोट करना है। कभी सोचो कि सर आपने तो टाइम पास करने के लिए वीडियो बनाई थी, आपने बताया थोड़ी था कि नोट करना है ना भाई। टाइम पास नहीं हो रहा यहाँ नॉलेज दी जा रही है और ली जा रही है। हमारा काम क्या है, सीखना और सिखाना काम है भैया, सीखना और सिखाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अरे क्या कहता है रे, अरे ओ बालको, अरे ओ शैतानो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई, बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, धमाकेदार। इन फिगर में क्या है, फिगर में ट्रायंगल ABC एंड ABD, ट्रायंगल ABC एंड ABD, ट्रायंगल ABC एंड ABD, ट्रायंगल ABC एंड ABD आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है भाई ये, ठीक है सर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C एंड D, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C एंड D। C और D के क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो पहले फिगर क्या दे रखा है वो देख लो भाई। अरे बच्चा लोगन
देख लो रे, देख लो फिगर क्या दे रखा है। फिगर दे रखा है कुछ इस टाइप का। किस टाइप का? इस टाइप का। किस टाइप का रे? इस टाइप का। ठीक है जी। बीच में है ए बी, यहाँ है ए, यहाँ है बी, यहाँ है सी और यहाँ है मक्खी मांझा। अरे मांझा तो मक्खी मांझा। और भैया ट्रायंगल बने हैं कुछ इस तरीके से। ये मक्खी मांझा तू, वरना तेरे को मैं चबा जाऊंगा, देख लियो। ये दे दिया फिगर भाई, फिगर दे रखा है और दो हमें क्या दे रखे हैं, दो हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ए का और बी का। ए का कोऑर्डिनेट है -a,0 और बी का कोऑर्डिनेट है a,0। दो कोऑर्डिनेट हमें गिवन है और दो हमें फाइंड आउट करने हैं। चलिए चलिए चलिए, सबसे पहली बात यह है कि हमें दे क्या रखा है, दोनों ट्रायंगल कौन कौन सी, ABC और ABD, दोनों ट्रायंगल जो है वो कौन सी है, इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल। तो देखो पहले इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। अरे देख रहे हो क्या, बड़ा परेशान कर दिया यार इसने तो। देख रहे हो क्या देख रहे हो, ये ट्रायंगल दिख रही है मुझे। और जो ABC ट्रायंगल है ना, जो ABC ट्रायंगल है वो है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल है तो उसकी सारी साइडें इक्वल, ये वाली ये वाली ये वाली, यानी कि तीनों साइडें क्या हैं, इक्वल है। कौन कौन सी, AB, AC और BC, ये तीनों साइडें क्या हैं, इक्वल। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है। ठीक है सर। और जो नीचे वाली साइड है ना, जो नीचे वाली साइड है, नीचे वाली जो साइड है वो भी क्या है, इक्विलेटरल। तो इसकी भी तीनों साइडें इक्वल हैं। कौन सी, एक तो AB, एक AD और एक DB, ये भी क्या हैं, इक्वल हैं। ये भी क्या है रे, इक्वल हैं। ठीक है सर जी, इक्वल है तो अच्छी बात है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है साथियों C और D के कोऑर्डिनेट। C और D के कोऑर्डिनेट देखो कैसे करेंगे। ये रहा ओरिजिन, ओरिजिन दिख रहा है सबको, दिख रहा है सर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, -a। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। नेगेटिव साइन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है कि लेफ्ट में है, सिर्फ इतना बता रहा है। नेगेटिव साइन क्या कह रहा है कि ये y एक्सिस के लेफ्ट में है। लेकिन जब इसकी लेंथ आप लिखोगे ना, -a नहीं लिखेंगे, a यूनिट लिखेंगे भैया, a यूनिट। क्यों? क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है सर। अब यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, a, तो ये लिख देंगे a यूनिट। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, क्या बताओगे कि जो टोटल AB है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। आप कहोगे सर A तो ये है और A ये है, दोनों को ऐड कर दो तो 2A यूनिट्स। कितनी है, 2A यूनिट्स। ठीक है सर, 2A यूनिट्स है। अब देखो जरा गौर से, अगर ये 2A यूनिट्स है तो ये भी कितनी है, ये भी कितनी है, 2A यूनिट्स। ठीक है सर। ये भी कितनी है, 2A यूनिट्स। ये भी कितनी है, 2A यूनिट्स। और ये भी कितनी है, 2A यूनिट्स। क्यों? क्योंकि सारी लेंथ क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। सारी साइडें जो हैं वो क्या दे रखी हैं, इक्वल दे रखी हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे सर, अब लेकिन हमें फाइंड करना है क्या, C पॉइंट अगर फाइंड करना है तो आपको ये लेंथ पता होनी चाहिए, तब आप फाइंड कर पाएंगे। ये लेंथ आपको पता होनी चाहिए सर, तब आप क्या कर पाएंगे, फाइंड कर पाएंगे। तो इस लेंथ का पता करने के लिए, ये हमारा ओरिजिन है जिसको मैंने O ले लिया। कोई भी एक ट्रायंगल उठा लो, मान लीजिए मैंने ट्रायंगल उठा ली। ट्रायंगल का नेम क्या है, AOC। क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल AOC में क्या है, ये बन गया बेस, ये बन गया परपेंडिकुलर और ये बच गया H बोले हाइपोटेनस। ठीक है सर। अकॉर्डिंग टू ओ पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहा, ये कहा b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर। ठीक है सर। b क्या है, b यानी कि बेस, बेस क्या है रे, a। तो भैया b की जगह a का स्क्वायर हो गया
परपेंडिकुलर ये रहा, फाइंड करना है तो सेम लिख दो, OC का स्क्वायर, H बोले हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना रे 2a, तो इसको इसकी जगह लिख देंगे 2a का स्क्वायर। ठीक है गुरुजी, a का स्क्वायर, OC हमें फाइंड करना है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव वहाँ जाके नेगेटिव, तो OC का स्क्वायर जो आ गया 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस करोगे 3a स्क्वायर आ जाएगा। कहोगे सर क्या कहोगे सर, अगर स्क्वायर हटाना है तो रूट लगाना पड़ेगा, रूट लगाओगे एक साइड में आपको प्लस माइनस भी लगाना पड़ेगा, एक साइड में आपको प्लस माइनस भी लगाना पड़ेगा, लगा दिया, स्क्वायर से रूट कट गया, कौन बच गया AC। सुनो आगे, प्लस माइनस, अब इनका अलग अलग का रूट कर लो, रूट 3 का तो अलग कर लो और रूट a का a स्क्वायर का अलग कर लो, दोनों का रूट मैंने अलग अलग कर दिया सर। OC प्लस माइनस रूट 3, अब देखो इसका तो रूट होता ही नहीं पूरा, a के स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, a के स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, क्या बच जाएगा a बच जाएगा सर, a बच जाएगा। तो OC की वैल्यू आ गई सर जी क्या, एक बार तो प्लस का रूट 3a और एक बार माइनस का रूट 3 है, यहाँ से दोनों चीज़ निकल गई। अगर प्लस का है ना, अगर प्लस का है तो x एक्सिस से ऊपर मिलेगा, यानी कि जो ऊपर वाली ये डिस्टेंस है ये तो आ गई प्लस की रूट 3a, और अगर यहाँ नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन क्या कह रहा है, नेगेटिव साइन क्या कह रहा है कि सर आपको नीचे की ओर आना पड़ेगा, मीन्स ये डिस्टेंस भी फाइंड आउट होगी हमारी, ये डिस्टेंस भी फाइंड आउट होगी कितनी, माइनस रूट 3a। पॉजिटिव वैल्यू ऊपर ले लो और नेगेटिव वैल्यू नीचे ले लो, होगी फाइंड। आ जाओ, क्या निकालना है, C के कोऑर्डिनेट, C के कोऑर्डिनेट। अब कहोगे सर C जो पॉइंट है कौन से एक्सिस के ऊपर है, कहोगे सर Y एक्सिस के ऊपर है, और Y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कौन सी, ये y, ये जो y है ये, तो y की वैल्यू आ गई रूट 3a, ये आगे कोऑर्डिनेट किसके, C के। अब किसकी बात आ गई, D की, D पॉइंट कहाँ है, कहोगे सर ये भी y एक्सिस के ऊपर है, ये भी y एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ भी x की वैल्यू 0। ठीक है सर, y की वैल्यू क्या होगी, जो डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस कितनी आई है, कहोगे सर माइनस रूट 3a, तो माइनस रूट 3a, ये निकल गए किसके कोऑर्डिनेट है, C के कोऑर्डिनेट है और D के कोऑर्डिनेट है। कहानी समझ में आ गई। तो साथियों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वो नोटबुक में करने हैं। आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करेंगे। सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।